हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। -1, 1 और 5, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा x प्लस वाई बराबर 4 निम्न अनुपात में विभाजित करती है। विकल्प ए 3:2, विकल्प बी 2:3, विकल्प सी 1:2 और विकल्प डी 2:1। तो यहाँ पे देखो, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा x प्लस वाई बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित कर रही है, वो हमें बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि बिंदु R जिसके निर्देशांक x, y हैं, बिंदु A जिसके निर्देशांक x1, y1 हो, ठीक है, वह B जिसके निर्देशांक x2, y2 हो, को मिलाने वाले रेखाखंड को यदि बिंदु R बिंदु A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करे तो हम R के निर्देशांक अर्थात x, y ये क्या लिख सकते हैं, बराबर में देखो mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m प्लस n, ठीक है, कोमा में my2 प्लस में ny1 बट्टा में m प्लस n। ये होते हैं निर्देशांक अंतर विभाजन सूत्र, यही कहता है। तो अब देखो, सवाल में क्या बोला गया है कि दो बिंदु हैं -1, 1 और 5, 7। तो मान लो ये बिंदु है P जिसके निर्देशांक है -1, 1। फिर यहाँ पे बिंदु मान लो Q जिसके निर्देशांक है 5, 7। तो इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसको, ये जो रेखा है x प्लस वाई बराबर 4, मान लो इस प्रकार की रेखा आ रही है, ठीक है। ये रेखा कौन सी है, x प्लस वाई बराबर में 4, ठीक है। तो ये जो रेखा है ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है वही बताना है। तो मान लो ये बिंदु R है, ठीक है, जिसके निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं। तो मान लो ये बिंदु जो है, इस बिंदु के माध्यम से रेखा इसे कौन से अनुपात में, k:1 में विभाजित कर रही है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। तो अगर k:1 में विभाजित कर रही है तो यहाँ से हम ये सूत्र लगा सकते हैं। तो R के जो निर्देशांक है ना, x, y जो हमने माने हैं सवाल में, वो क्या आ जाएंगे, mx2। तो देखो यहाँ से x2 का मान क्या है, x1 का मान हो गया -1, y1 का मान हो गया 1, x2 का मान हो गया 5 और y2 का मान हो गया 7, ठीक है। तो पहले क्या होगा, 5 गुणा k प्लस में nx1 आता है ना, तो n का मान 1 है और x1 का मान माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा ना। तो 5k - 1 बट्टा में क्या हो जाएगा, k + 1। कोमा में देखो यहाँ पर my2 करना है, तो k गुणा 7 कितना हो गया, 7k, ठीक है, प्लस में ny1। तो n का मान है 1 और y1 का मान भी 1 है, तो प्लस में 1 आ जाएगा बट्टा में k + 1। तो ये आ गए निर्देशांक R बिंदु के। अब R बिंदु जो है वो रेखा x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है। चूंकि R जिसके निर्देशांक x, y हैं, रेखा x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु है, ये जो है इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये इस पर स्थित है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो निर्देशांक आए हैं x, y, ये हम इस रेखा में संतुष्ट करा लेते हैं इसके समीकरण में। तो देखो x प्लस वाई बराबर 4 है, तो 5k - 1 बट्टा में k + 1 प्लस में देखो y निर्देशांक क्या आया था, 7k + 1 बट्टा में k + 1, 7k + 1 बट्टा में k + 1 बराबर में किसके आ जाएगा, 4k। तो यहाँ से लैसा लेंगे पदों का, तो 5k - 1 प्लस में आ जाएगा 7k प्लस में 1 बराबर में देखो 4 गुणा हुआ k + 1 से, तो 4k प्लस में 4, तो इधर -1 से प्लस का 1 आपस में शून्य हो गया। 5k प्लस में 7k 12k हो गया, बराबर में 4k प्लस में 4। तो अब देखो 12k - 4k हो जाएगा 8k, बराबर में आ गया 4। तो जो k का मान है वो क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 1/2, क्योंकि 4/8 1/2 गया ना। तो देखो अनुपात क्या आ गया, अनुपात जो हमने माना था वो हमने माना था k:1, ठीक है। तो k का मान आ चुका है 1/2, तो 1/2 अनुपात 1 आ गया ना। अब इस अनुपात में देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो हमारा जो अभिष्ट अनुपात जो हमें सवाल में पूछा गया था वो क्या हो जाएगा, 1:2, अर्थात विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।